अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज द एज ऑफ रेनेसांस को लिटरेचर के हवाले से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पिछली जो वीडियो थी वो सिर्फ एक कंपैरिजन था रेनेसांस का और रेफॉर्मेशन का। वो इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि मैं अगर सारी बातें एक ही वीडियो में बता देता तो वो काफ़ी लंबी हो जाती और आपको बोर कर देती। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एज ऑफ रेनेसांस है इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इसे द एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है, इसे द एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे द गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसकी लॉजिक ये है कि जब भी आप किसी एज का नाम सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इस दौर में रूलर कौन था, यानी लीडर कौन था इस दौर में, तो उसके नाम पे आप इस एज का नाम रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखते हैं कि अगर आप तो लिटरेचर में स्टडी कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि इस दौर में लिटरेचर में ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी थी जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, आप उसके नाम पे भी इस एज का नाम रख सकते हैं। और अक्सर औकात आप ये देखते हैं कि इस एज में ऐसे कौन से फेमस काम हुए थे और उन कामों की वजह से भी आप इस एज को कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एज ऑफ रेनेसांस जो है इसके नाम है द एलिजाबेथन एज, शेक्सपियर और इसके अलावा द गोल्डन एज। तो एज ऑफ रेनेसांस तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में इन दिनों में रेनेसा आया था। एलिजाबेथन एज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर में जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ आज वाली नहीं, उस ज़माने में भी एक एलिजाबेथ मौजूद थी, उसके नाम पे इस एज का नाम रखा गया। और एज ऑफ शेक्सपियर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शेक्सपियर था वो सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है इस दौर की, इसलिए द एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इसे गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दौर जो है ना, ये माना जाता है कि इंग्लैंड की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला दौर था, यानी ये दौर ऐसा था जिसमें इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, इसलिए इस एज को द गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो क्योंकि हम लिटरेचर के हवाले से द एज ऑफ रेनेसांस को स्टडी कर रहे हैं, तो हम द एज ऑफ रेनेसांस को या एलिजाबेथन एज को या गोल्डन एज को इन तीन कैटेगरीज में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एलिजाबेथन ड्रामा, उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिजाबेथन पोइट्री, और आखिर में हम देखेंगे एलिजाबेथन प्रोज। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एलिजाबेथन एज में जो लिटरेचर की फॉर्म सबसे ज़्यादा फेमस थी वो थी ड्रामा। लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और इस एज में ड्रामा को काफ़ी अरूज हासिल हुआ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ड्रामा को प्ले भी कहा जाता है, जिसकी दो टाइप्स हैं, मिरेकल प्लेज और मोरालिटी प्लेज। मिरेकल प्लेज तो मिडीवल एजेस में ज़्यादा फेमस थे, मगर द एज ऑफ रेनेसांस या एलिजाबेथन एज में जो प्लेज ज़्यादा फेमस थे वो थे मोरालिटी प्लेज। अब इन दोनों को हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मिरेकल प्लेज बाइबल से रिलेटेड थे और मोरालिटी प्लेज आम लोगों की ज़िंदगियों पर बनाए जाते थे। इस एज में जिन लोगों ने ड्रामाज को फेमस किया वो थे यूनिवर्सिटी विट्स। ये एक ड्रामा राइटर्स का ग्रुप था जो हाईली क्वालिफाइड थे, और ये लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े लिखे थे, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। इनमें शामिल हैं जॉन लिली, जॉर्ज पील, टॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्लो। जॉन लिली ने जो ड्रामाज लिखे उनमें फेमस हैं कंपास और मिडास। इसके अलावा जॉर्ज पील ने बहुत सारे ड्रामाज लिखे जिनमें फेमस हैं डेविड एंड बादशिबा और इयोलॉजी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। टॉमस किड के फेमस ड्रामाज हैं स्पेनिश ट्रेजेडी और ब्लड एंड थंडर, और रॉबर्ट ग्रीन के फेमस ड्रामाज हैं फ्रियर बेकन एंड फ्रियर बुंगे, और इसके अलावा अल्फोंसस किंग ऑफ एरागोन। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर मार्लो को लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन तमाम यूनिवर्सिटी विट्स में से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट क्रिस्टोफर मार्लो ने ही किया। क्रिस्टोफर मार्लो के फेमस ड्रामाज हैं ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, और इसके अलावा जियो ऑफ माल्टा और एडवर्ड टू। तो अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। तो आपने ये बात याद रखनी है कि शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट्स में से नहीं था, क्योंकि ये उनकी तरह हाईली क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी विट्स से ज़्यादा फेमस था। उसकी एक वजह ये है कि ये अपने प्लेज में सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल किया करता, जबकि यूनिवर्सिटी विट्स क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो इसलिए अपने प्लेज में क्लासिकल टर्म्स इस्तेमाल किया करते थे, जिसे ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते। तो विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे उन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़ और क्रॉनिकल्स। कॉमेडी प्ले ऐसे ड्रामे को कहते हैं जिन्हें लोगों को हंसाने के लिए लिखा जाता है, और ट्रेजेडीज़ ऐसे प्लेस को कहते हैं
जिसमें मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, यानी आप इसे कोई सैड स्टोरी भी कह सकते हैं। और क्रॉनिकल्स जो होते हैं वो हिस्ट्री पे बेस्ड होते हैं, यानी उसमें हिस्ट्री बताई जाती है। शेक्सपियर के कॉमेडी प्लेज में शामिल हैं लव्स लेबर्स लॉस्ट और टू जेंटलमैन ऑफ विरोना। और इसकी ट्रेजेडीज़ में रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो और मैकबेथ। और इसके क्रॉनिकल्स में शामिल हैं रिचर्ड थ्री और हेनरी फोर। शेक्सपियर के अलावा इस एज का एक और फेमस ड्रामाटिस्ट जिसका नाम है बेन जॉनसन। दोस्तों, बेन जॉनसन ज़्यादातर ह्यूमर के ऊपर लिखा करता था, इसलिए इसके प्लेज ज़्यादातर ह्यूमर बेस्ड ही होते थे। इसके दो सबसे ज़्यादा फेमस प्लेज, जिनमें से एक का नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और दूसरे का नाम है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो दोस्तों, पहले तो हमने बात की फेमस ड्रामा राइटर्स की। अब हम बात करते हैं इस दौर के फेमस पोइट्स की। इस दौर के फेमस पोइट्स में शामिल हैं सर टॉमस वाइट और द अर्ल ऑफ सरी। इन दोनों ने मिलकर एक वॉल्यूम पब्लिश किया जिसका नाम है टोटल्स मिससेलेनी। ये एलिजाबेथन एज या एज ऑफ रेनेसांस की फर्स्ट इंग्लिश पोइट्री थी। इस वॉल्यूम में बहुत सारे सॉन्ग्स और सोनेट्स लिखी गई थी। इस एज का एक और बड़ा नाम जिसे एडमंड स्पेंसर कहा जाता है। दोस्तों, एडमंड स्पेंसर जो था वो पोइट था, इसलिए वो एलिजाबेथन पोइट्री में आएगा। इसके फेमस वर्क्स थे द फेरी क्वीन और द शेफर्ड्स कैलेंडर। ये दोनों वर्क्स इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस एज के प्रोज की। दोस्तों, प्रोज किसी भी ऐसे टेक्स्ट को कहा जाता है जिसमें ना तो कोई मीटर होता है, ना कोई रिदम और ना ही कोई राइम। मतलब अगर आप कोई सिंपल पैराग्राफ लिखते हैं तो उसे हम प्रोज कहेंगे। जैसे अगर आप कोई ऐसे या कोई नॉवल लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रोज लिख रहे हैं। इस एज के फेमस प्रोज राइटर्स हैं जॉन लिली और सर फिलिप सिडनी। दोस्तों, ये वही जॉन लिली हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स में भी शामिल हैं। क्योंकि ये ड्रामाटिस्ट भी थे और प्रोज राइटर भी थे, इसलिए हम इन्हें दोनों में कंसीडर करेंगे। दोस्तों, वैसे तो इन्होंने बहुत सारे प्रोज लिखे, लेकिन इनमें जो फेमस हैं उनमें जॉन लिली का फेमस प्रोज है यूफ्यूइज और सर फिलिप सिडनी का फेमस प्रोज है आर्केडिया। तो इस एज को लिटरेचर के हवाले से इन तीन योनराज में या लिटरेचर की ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट किया।